बेगूसराय शहर की सड़कों पर रोजी रोटी कमाने वाले फुटपाथ दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू से जुड़े श्रमजीवी फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के दक्षिणी द्वार हड़ताली चौक पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। जिला पार्षद सह सीटू के राज्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं ने भाग लिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिना वैकल्पिक व्यवस्था उजाड़ना अमानवीय। धरना को संबोधित करते हुए अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि एक ओर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब दुकानदारों को फुटपाथ से हटाने का अभियान चला रहा है। उन्होंने इसे अमानवीय करार देते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र कोई ठोस पुनर्वास योजना लागू नहीं की तो हजारों परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने मांग की कि फुटपाथ पर रोजगार कर जीवनयापन करने वाले गरीबों को हटाने से पहले समुचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दुकानदार बोले, परिवार भूखे रहने को मजबूर। प्रदर्शन में शामिल दुकानदारों ने कहा कि फुटपाथ, फेरी और फुटकर व्यापार के सहारे हजारों परिवारों की आजीविका चलती है। बावजूद इसके समय समय पर चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में बिना पुनर्वास के उन्हें हटा दिया जाता है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ती आबादी और जाम की समस्या को देखते हुए पूरे शहर में फ्लाईओवर सड़क का निर्माण कराया जाए। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में बिना पार्किंग व्यवस्था के यातायात नियमों के नाम पर होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। स्थायी समाधान की मांग। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सड़कों के संकीर्ण होने और समुचित पार्किंग व्यवस्था के अभाव की सजा फुटपाथ दुकानदारों को दी जा रही है। परिवहन विभाग और नगर निगम द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन के नाम पर छोटे व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। नेताओं ने जिला प्रशासन से आंदोलनकारियों के शिष्टमंडल के साथ वार्ता का समय निर्धारित करने और स्थायी समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप ले सकता है। टाउन हॉल के सामने में फल बेचे ये ठेला पर लगा के 20 गो पुलिस और 10 गो लेडीज पुलिस निया सब आयल घेर के दुकान झाँपल रहे और नुका के बैठल रही। वहाँ से बोला के 500 रुपया 500 रुपया लेबा और 2 दिन के बाद 2000 रुपया लेबा। वहाँ रोड पर बैठे फुट पर ओढ़ के हम अब वहाँ पैसा कौड़ी नहीं देना है, वहाँ पर हमारा रहना है। फुट पर जिलिए तो जीवे। तो फिर कहाँ जाए, कहाँ जाए? हम लोग नांग नुंगर लोग हैं, हम लोग का बार बार आता है, सौदा फेंक देता है, सौदा चीर देता है, मारने का धमकी देता है, वीडियो बनाने का धमकी देता है। हम 3 गो बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? हाँ, नहीं हटाते तो हमको सौदा चीर देता है, कहता है वीडियो बनाएंगे। हाँ, और जो रिक्शा चालक वाला आगे में लगा देता है, डंडा लेके छौरा और सबका बॉस बनैले है और बोलते हैं हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो तुम लोग कहूँ जाओ, हम लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे तो जाइएगा थाना में पकड़ने के लिए। तो हम लोग के क्या करके खाएंगे? आप लोग व्यवस्था कीजिए हमको। हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, जान देंगे तो देंगे, मगर रोड पर बैठेंगे नहीं होगा तो उसी के सामने में चारों बाल बच्चा जहर खा के मर जाएंगे। और क्या करेंगे? मजबूरी क्या कर सकते हैं? आप लोग बताइए हमको। नहीं तो हम लोग 20 साल से लगा रहे हैं, 1-2 साल से नहीं 20 साल से लगा रहे हैं। जब से जन्म लिया तब से वहाँ पर दुकान लगा खाते हैं। नहीं दीजिएगा, आप लोग निगाह नहीं करिएगा तो हम लोग चारों बच्चा के लेकर जहर खा कर नगर निगम के सामने में सो जाएंगे। बस आज मुख्य रूप से CITU से जुड़े श्रमजीवी फुटपाथ दुकानदार संघ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नगर निगम इकाई के तत्वावधान में घरेलू खुदरा बाजार और फुटपाथ दुकानदारों पर हमला के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों के वैकल्पिक इंतजाम तक इनको नहीं उजाड़ने के मांग को लेकर पूरे बेगूसराय शहर में फ्लाईओवर का निर्माण करने, हेमड़ा चौक से ट्रैफिक चौक, हर हर महादेव चौक से खातोपुर चौक,
यानी पूरा शहर को, फिर यहाँ रतनपुर चौक से उसको चट्टी बाज़ार होते हुए मेन मार्केट के फ्लाईओवर से जोड़ करके, यानी जो शहर की बढ़ती आबादी है उस आबादी के अनुरूप हमारी सड़कें नहीं है। दोहरी समस्या पैदा हो रही है। शहरी गरीबों के जीवन जीने के लिए फुटपाथ के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ कोई खेती नहीं है, यहाँ कोई नौकरी नहीं है। अगर सरकार फुटपाथ को और शहर को सुंदर बनाना चाहता है तो फुटपाथ दुकानदार के प्रत्येक परिवार के सदस्य को एक एक सरकारी नौकरी दे करके व्यवस्था कर दे। हम लोग फुटपाथ को छोड़ देंगे। हम लोग कोई शौक से फुटपाथ पर नहीं आए हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है। हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ अमानवीय शोषण होता है। हमारे परिवार के, हमारे समाज के बच्चे वहाँ दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, उनका शोषण उत्पीड़न होता है। सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है। मोदी जी अच्छे दिन का सपना दिखाए, लेकिन यहाँ पर 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने के बजाय वो कहते हैं पकौड़ा बेचो। और अगर हम पकौड़ा बेचने के लिए फुटपाथ पर आते हैं तो डंडा चलाते हैं। ये कानून नहीं चलेगा। इस कानून के, देश का संविधान बना है। संविधान किसके लिए है? जनता के लिए। और जब जनता के लिए संविधान है, रेहड़ी पटरी कानून बना हुआ है, तो फिर ये उजाड़ने से पहले इस जनता का, शहरी गरीबों का, सही कहता है पेट में खौर नहीं सींग में तेल। ये समस्या तो लगातार चल रही है और लगातार ये उपजने वाली समस्या है। आप सड़कें बनाएंगे, सड़कें चौड़ी करेंगे और फुटपाथ पर जो सब दिन से जी रहे हैं लोग, उनको कठिनाई होगी। तो प्रशासन को तो दोहरा व्यवस्था करना चाहिए। एक तो वहाँ से अगर लोगों को हटावें तो उनको कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित करें और स्थानांतरित करके वहाँ पर काम में उनको लगावे, उसका परिवार चले, रोजी रोटी चले, भरण पोषण चले। चूँकि अत्यंत ही गरीब तरह के लोग जो है वो फुटपाथ पर ज़िंदगी काट रहे हैं, जिनके सामने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, ये उम्मीद है काफ़ी हाईली शिक्षित वर्ग के ये लोग प्रशासकीय पदाधिकारी होते हैं, ये सभी समस्याओं को देखेंगे। और विगत दिनों भी फुटपाथ दुकानदारों से बहुत पहले, कई वर्ष पहले भी संघर्ष हुआ था, बातचीत हुई थी, रास्ता निकला था। उसी तरह से हम चाहते हैं कि जो फुटपाथ दुकानदार के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो नेता लोग हैं, हमारे अंजनी भाई हैं और जो भी साथी हैं, उन लोगों को, और हमारे ये लोकल मंत्री हैं, पार्टी सीपीएम के लोकल मंत्री भी इन्वॉल्व है यहाँ, इसमें पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही है। तो उन लोगों को बुला करके आपस में बातचीत करके और कैसे रास्ता निकालें कि इन लोगों का काम चल जाए और आपका भी, प्रशासन को भी खास दिक्कत नहीं हो। ये तरीका चाहिए। बहुत तरह की समस्या यहाँ है और खाली जाम के चलते केवल फुटपाथ ही है जो उसके चलते जाम है। वो तो जब आपस में बैठेंगे तो आप भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, तो आपको महसूस होगा कि कितनी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर हैं। तो सबको जब समाधान सबका निकालेंगे तब न कि एक पक्ष पर खाली हमला करेंगे, बार बार फाइन करेंगे गरीब आदमी को। अब क्या चाहते हैं? गरीबों को जान से मार देना, उनको हटा देना, मार देना? ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बीच का रास्ता निकालें। बीच के रास्ते के लिए सभी साथी हैं, हमारे विधायक जी भी आए हुए हैं, राजेंद्र जी हैं, सूरज रजक जी हैं, लोकल मंत्री हैं, अंजनी। भारत होता है, इसलिए ढूंढने की कोशिश कीजिए, मिल बैठ कर के बात कीजिए और समस्या का निदान निकालिए। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलेगी और सरकार इस पर विचार करेगी
जिला प्रशासन भी सोचेगी, चूँकि रोटी रोजी का सवाल है, गरीब लोगों का सवाल है। और हम प्रशासन से यह मांग भी करते हैं कि जितने भी श्रमजीवी फुटपाथ दुकानदार हैं उसको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उनको दुकानदारी करने पर जो है विचार निश्चित रूप से होगी। हम यही मांग करते हैं ताकि रोजी ज़िंदा रहे, उनके परिवार का रोटी रोजी ज़िंदा रहे और उनको भी अपना रोज़गार मिल जाए और जाम की भी समस्या नहीं हो। समस्या यही है कि हम लोगों पे आए दिन जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से आए दिन जेसीबी, बुलडोज़र सामान उठा के ले जाना, उसके बाद मनमानी तरीके से फ़ाइन काटना, जबकि संविधान में रेहड़ी पटरी कानून लागू है। उस पे जो है प्रशासन कितने बार आंदोलन में आश्वासन दिए कि हम लोग आपका व्यवस्था करेंगे, आज तक व्यवस्था नहीं किए। तो हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को जो वो आश्वासन दिए कि हम लोग आपको बसाएंगे, तो हम लोगों का बसाने का काम करें। और एक बार वार्ता में भी बात हुआ था जिस समय सीमा त्रिपाठी जी थे कि हम लोग आपको बसाएंगे, बसाने का काम तो किए नहीं, सिर्फ उजारने का ही काम किए। आज जो ये NGO जिस पे हम लोगों को वक्तव्य में कुछ बातचीत भी हुआ कि अगर आपका ये कार्ड है, अगर मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण कोई अप्रिय घटना हो जाता है तो हम किससे अपना जो है दुख दर्द सुनाएं। न उस पे नगर निगम का कोई सिग्नेचर है, न कोई मोहर है। हमारे फुटपाथ दुकानदार को झूठे आश्वासन दे करके, फंसा करके एक फर्जी कार्ड फर्जी तरीके से सबको दे दिया, झूठा आश्वासन दे करके हम लोगों का आज तक के कोई व्यवस्था नहीं किए। हम लोग यही चाहते हैं जिला प्रशासन से कि हम लोगों को व्यवस्था करे। जैसे कि हम लोगों का भी कानून बना हुआ है रेहड़ी पटरी दुरुस्त कर दें अपने निगरानी में। हम लोग कहीं कुछ नहीं, अगर उनसे होता है कि हम अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो हम लोगों को फुटपाथ दुकानदारों को एक चौपरासी का ही नौकरी दे दें, उनका अतिक्रमण मुक्त हो जाए।